आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी हमारे प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आप आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में मन में स्वाभाविक शंका होती है। देखो, ये जो है ये छठा भाव है, ये और 8वां और 12वां, इसको जो है अच्छा स्थान नहीं माना जाता। ये रोग स्थान है, ये आयु वाला स्थान है, मृत्यु स्थान भी कहते हैं इसको। ये व्यय है। तो जीवन में रोग, मृत्यु और व्यय, ये तीन चीज़ें कष्टकारक हैं, इसीलिए इसका नाम दुख स्थान कहा गया है। दुस्थान अथवा दुख स्थान। छठा, 8वां, 12वां स्थान अन्य स्थानों के स्थान परिवर्तन से योग बनते हैं। तो क्या छठे, 8वें, 12वें के आपस में संबंध हो तो तब भी राजयोग बनते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में इस विषय पर बड़ी सुंदर चर्चा है। हम यहाँ पर एक लग्न रख लेते हैं, वृषभ लग्न। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अन्य स्थान त्रिकोण और केंद्रों का स्थान परिवर्तन होने से और त्रिकोण केंद्रों के स्वामियों का धन और आय स्थान के स्थान परिवर्तन होने से अनेकों योग बनते हैं। शुभ योग कहे जाते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तीसरे भाव के स्वामी के साथ भी योग बनते हैं। तो आइए आज इस राजयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, जब छठे, 8वें, 12वें के स्थानों के स्वामियों का संबंध हो जाता है। इस कुंडली में छठे स्थान के अधिपति शुक्र हैं। अगर शुक्र अष्टम स्थान में बैठ जाए और छठे स्थान का स्वामी, क्षमा करें, 8वें स्थान का स्वामी बृहस्पति इस भाव में आ जाए। देखिए, ये 2 और 7 के स्वामी होते हैं, वृष और तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो 7 के स्वामी शुक्र होंगे तुला के, और 9 और 12 के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो 9 का अंक यहाँ पर है, इसके स्वामी बृहस्पति हुए। तो देखिए, इनका स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। छठे स्थान का स्वामी 8वें स्थान में और 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में, तो इसको विपरीत राजयोग कहा है। ये विपरीत राजयोग बड़ा प्रभावी होता है। ऐसे लोग राजा की तरह रहना पसंद करते हैं। उनके जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन सफलता भी होती है। वो जिस काम को शुरू कर देते हैं उस काम में सफल हो जाते हैं। छठे और 8वें भाव का स्थान परिवर्तन, ये एक राजयोग होता है। इस प्रकार के राजयोग वाले लोग भले ही थोड़े अटपटे होते हैं, वो दूसरे का प्रभाव पसंद नहीं करते, लेकिन किसी अच्छी बात पर वो दूसरे की बातों के कायल हो जाते हैं। और ज्ञान के विषय पर, विद्या अध्ययन के मामले में ये किसी विषय के पीछे पड़ गए तो उसको पढ़े बिना नहीं छोड़ते। जब तक उससे अच्छी तरह आत्मसात नहीं कर लेते तब तक वो नहीं छोड़ते, चाहे वह बूढ़े ही क्यों न हो गए हों। अब आइए दूसरा, स्थान परिवर्तन योग। अथवा देखिए, इन स्थानों के स्वामी, छठे भाव का स्वामी 12वें बैठ जावे, जैसे छठे भाव का स्वामी
शुक्र है, ये 12वें बैठ जावे, और 12वें स्थान का स्वामी मंगल है। देखिए 1 के अंक का राशि का मेष का स्वामी मंगल होता है, और मंगल यहाँ 6ठे भाव में बैठ जावे तो भी ये स्थान परिवर्तन योग होगा। 6 और 12 भाव का स्वामी स्थान परिवर्तन योग होगा। यह राजयोग होगा, इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यही राजयोग अगर 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय स्थान पर बैठ जाएगा, देखिए 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ बैठ जावे और 12वें भाव का स्वामी मंगल यहाँ बैठ जावे, तो भी ये 8वें और 12वें भाव का स्थान परिवर्तन राजयोग होगा, विपरीत राजयोग होगा। विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग होगा। अब देखिए छठे का 8वां, 8वें का 6ठा, छठे का 12वां स्वामी, 12वें का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव का स्वामी व्यय स्थान में, व्यय स्थान का स्वामी 8वें भाव में। इस प्रकार ये 3 विशेष योग बनेंगे स्थान परिवर्तन वाले। अब स्थान परिवर्तन विपरीत राजयोग के अलावा और भी योग बन सकते हैं इसमें। 6ठे स्थान का स्वामी 6ठे भाव में हो, जैसे 6ठ भाव का स्वामी शुक्र यहीं रहे 6ठे भाव में, और 8म भाव का स्वामी भी 8म भाव में हो बृहस्पति, और व्यय का स्वामी मंगल भी यहाँ हो, तो भी ये विपरीत राजयोग होगा। कहने का अभिप्राय 6ठे, 8वें, 12वें भावों के स्वामी अपने अपने भाव में रह रहे हों तो भी विपरीत राजयोग होगा। एक और राजयोग बनेगा, 6ठे भाव का स्वामी 8म भाव में, 8म भाव का स्वामी व्यय भाव में। जैसे 6ठे भाव का स्वामी शुक्र है, यह 8म बैठ जावे, 8म भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें बैठ जावे, तो भी एक विपरीत राजयोग बनेगा। 8म भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में, तब भी विपरीत राजयोग बनेगा। 6ठे भाव का स्वामी 8म भाव में, व्यय भाव का स्वामी 6ठे भाव में, तब भी विपरीत राजयोग बनेगा। आप समझ रहे होंगे, 6ठे, 8वें, 12वें, 12 भावों के स्वामी इन्हीं भावों में हों अथवा इनमें किसी का आस्थान परिवर्तन हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। बड़ा अद्भुत विपरीत राजयोग होता है। ऐसे लोग बड़े स्पष्ट वक्ता होते और वो जिंदगी में उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करते। वो कर्मठ होते हैं, उनको आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी रुचि हो जाती है। यद्यपि इनके विरोधी बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन विरोधियों को भी कभी कभी इनका सहारा लेना ही पड़ता है और पुनः वो उनके मित्र भी बन जाते हैं। इस प्रकार का ये विपरीत राजयोग है। आप अपनी कुंडली में देखें, 6ठे, 8वें, 12 भाव के, 12वां, द्वादश भाव के, 6ठ, 8म, द्वादश भाव के स्वामी, जिसे त्रिक स्थान कहते हैं, दुख स्थान भी कहते हैं, इनके स्वामी अगर इन्हीं भावों में घूम गए हों तभी ये विपरीत राजयोग बनेगा। आशा है आपको ये विपरीत राजयोग वाला वीडियो अच्छा लगेगा और जो नए विद्यार्थी फलादेश के क्षेत्र में, ज्योतिष के फलादेश के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रोचक होगा। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को
अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।